तीसरे हैं महाकालेश्वर। उज्जैन कौन कौन जाते हैं? हैं? उज्जैन गए हैं? यहाँ उज्जैन से भी भक्त आए हैं। हाँ, आए हैं यहाँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। बोलो महाकालेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा बड़ी सुंदर है। उज्जैन के राजा शिवगण ने एक मणि उनको दी थी। उस मणि के प्राप्त होने पर उनका वैभव, उनका यश बढ़ता रहा और उनके बढ़ते हुए यश को देखकर जो और राजा थे वो जलने लगे, वो पजरने लगे। तो सबने सोचा कि उज्जैन के राजा का ये जो यश है ये समाप्त कैसे किया जाए, इसे समाप्त करना है तो कैसे किया जाए। तो सबने आक्रमण करने का मन बना लिया। उज्जैन के राजा जो थे वो महादेव के परम भक्त थे। उनको लगता था कि महादेव की कृपा होगी तभी सब संभव है। तो वो महादेव की पूजा करने लगे, महादेव से प्रार्थना करने लगे। उसी समय उज्जैन में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक गोप का बालक था जो दर्शन करने आया, उसे महादेव बहुत अच्छे लगे। राजा की भक्ति और शिव भक्ति पूजन अच्छा लगा तो उसने एक ईंट को रख लिया महादेव बना के। सुनो ध्यान से, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी छोटी बात। कोई शिवलिंग नहीं लाया वो बच्चा, शिवलिंग नहीं लाया, एक ईंट लाके रख ली और एक ईंट रखकर उसी पे घास फूस चढ़ा के क्या करने लगा, नमः शिवाय शिव 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 नमः, इसी को भोग लगाने लगा। और वो प्रसन्न, उसकी माँ ने रोटी बना ली, माँ बुला रही थी आजा 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 आजा, वो आ ही नहीं रहा था। तो आ नहीं रहा था, माताजी भी, गोप की माताजी थी, माताजी ने कही ला मैं समझाऊं तो पाठ। तो माताजी गई और माताजी ने 2 मारे वाके गाल है। और तब भी वो जब पिटता रहा तब भी क्या कर रहा था पता है, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, ऐसे ऐसे कर रहा था वो। अब उसकी माँ ने कहा कि ये तो अभी भी नहीं सुधर रहा है। तो उसकी माँ ने क्या किया, उस जो ईंट को शिवलिंग बना के बैठा था ना, उसी ईंट को उठाया और फेंक दिया उसने। और जैसे ही उसने फेंका वो रोने लगा, महादेव महादेव महादेव। अपने पिटने का दुख नहीं हुआ, उसे इस बात का दुख हो गया कि मेरी माँ ने मेरे शिवलिंग को फेंक दिया, मेरे शिव जी को फेंक दिया। रोवे सो रोवे। वो बालक महादेव महादेव करके जब पुकारने लगा तो उस बालक की पुकार में वो बल था, वो दम था कि जहां वो बालक था वहां पूरा एक बहुत विशाल मंदिर प्रकट हो गया। बड़ा अद्भुत मंदिर था, बड़ा सुंदर छत्र इत्यादि था, गुम्मद इत्यादि बड़ी सुंदर थी। महादेव ने कहा कि हम तेरी इस भक्ति से प्रसन्न हो गए और अब हम यहाँ पर विराजमान रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज और राजा डर गए कि जिसके राज्य में भक्त इतने हैं, बालक भी इतनी भक्ति करते हैं, उस राजा से शत्रुता करने में कोई लाभ नहीं। तो राजाओं ने आके मित्रता कर ली और वहां उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव विराजमान हो गए। बोलो महाकालेश्वर महादेव की जय।